दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र की 288 सीटों का सर्वे। बीजेपी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, अन्य के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का आया ताज़ा सर्वे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। शुरू करते हैं। अहिल्यानगर में है 12 सीटें, 12 में से बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अकोला में है 5 सीटें, 5 में से बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में डबल जीरो। अमरावती में है 8 सीटें, 8 में से बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में डबल जीरो। छत्रपति शिवाजी नगर में है 9 सीटें, 9 में से बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में डबल जीरो। बीड़ में है 6 सीटें, 6 में से बीजेपी के खाते में डबल जीरो आता हुआ दिख रहा है। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में डबल जीरो। भंडारा में है 3 सीटें, 3 में से बीजेपी के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में डबल जीरो। बुल्ढाना में 7 सीटें हैं, 7 में से बीजेपी के खाते में 5 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में डबल जीरो। चंद्रपुर में है 6 सीटें हैं, 6 में से बीजेपी के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में डबल जीरो। धूले में 5 सीटें हैं, 5 में से बीजेपी के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में डबल जीरो। गढ़चिरौली में है 3 सीटें, 3 में से बीजेपी के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट आती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में भी 1 सीट आती हुई दिख रही है। गोदिया में 4 सीटें हैं, 4 में से बीजेपी के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में डबल जीरो। हिंगोली में 3 सीटें हैं, 3 में से बीजेपी के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में डबल जीरो। जलगांव में 11 सीटें हैं, 11 में से बीजेपी के खाते में 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 7 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में डबल जीरो। जलना में 5 सीटें हैं, 5 में से बीजेपी के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में डबल जीरो। कोल्हापुर में 10 सीटें हैं, 10 में से बीजेपी के खाते में 6 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में डबल जीरो। लातूर में 6 सीटें हैं, 6 में से बीजेपी के खाते में 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में डबल जीरो। मुंबई शहर में 10 सीटें हैं, 10 में से बीजेपी के खाते में 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में डबल जीरो। मुंबई में 26 सीटें हैं, 26 में से बीजेपी के खाते में 9 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 17 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में डबल जीरो। नागपुर में 12 सीटें हैं, 12 में से बीजेपी के खाते में 6 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में भी 6 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में डबल जीरो। नांदेड़ में 9 सीटें हैं, 9 में से बीजेपी के खाते में 5 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में डबल जीरो। नंदूरबार में 4 सीटें हैं, 4 में से बीजेपी के खाते में डबल जीरो आता हुआ दिख रहा है। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में डबल जीरो। नासिक में है 15 सीटें, 15 में से बीजेपी के खाते में 5 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में भी 1 सीट आती हुई दिख रही है। धाराशिव में 4 सीटें हैं, 4 में से बीजेपी के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में भी 1 सीट आती हुई दिख रही है।
पालघर में 6 सीटें हैं, 6 में से बीजेपी के खाते में 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। परवाहनी में 4 सीटें हैं, 4 में से बीजेपी के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। पुणे में है 21 सीटें, 21 में से बीजेपी के खाते में 5 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 16 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। रायगढ़ में 7 सीटें हैं, 7 में से बीजेपी के खाते में 5 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। रत्नागिरी में 5 सीटें हैं, 5 में से बीजेपी के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। संगली में 8 सीटें हैं, 8 में से बीजेपी के खाते में 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। संतारा में 8 सीटें हैं, 8 में से बीजेपी के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। वर्धा में 4 सीटें हैं, 4 में से बीजेपी के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। सिंधुदुर्गा में 3 सीटें हैं, 3 में से बीजेपी के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। सोलापुर में 11 सीटें हैं, 11 में से बीजेपी के खाते में 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 7 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। ठंडे में 18 सीटें हैं, 18 में से बीजेपी के खाते में 6 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 12 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। पश्चिम में 3 सीटें हैं, 3 में से बीजेपी के खाते में 00 आता हुआ दिख रहा है। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। यावतमाल में 7 सीटें हैं, 7 में से बीजेपी के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है। वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। तो ये था लोकसभा 288 सीटों का सर्वे। बीजेपी के खाते में आई हैं 115 सीटें, तो वहीं एमबीए कांग्रेस के खाते में आई हैं 168 सीटें। अन्य के खाते में आई हैं 5 सीटें। कौन बनेगा महाराष्ट्र का सीएम, एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे? कमेंट कर जरूर बताएं। बनेगा महाराष्ट्र का सीएम, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे? कमेंट कर जरूर बताएं। कौन बनेगा महाराष्ट्र का सीएम, एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे? कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।